हेलो बच्चों, मैं हूं हृदय। एससीजी इंस्टीट्यूट से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बेटा थंबनेल पर, हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री में चैप्टर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं और ये जो है पार्ट 1 होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रो केमिकल सेल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में आप लोगों ने क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा है और क्लास 11th में आपने रिडॉक्स चैप्टर में भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक्चुअल में क्या होता है, उससे पहले हम जान लेते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब जैसे कि हम लिखा हुआ है, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रो मींस क्या होता है, जनरली आपका इलेक्ट्रॉन्स ना। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, दैट्स मीन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। केमिस्ट्री का मतलब होता है जनरली केमिकल रिएक्शंस। कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। भाई कैसे हो रही है समझते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक तरह से क्या है बेटा, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही होंगी, उसमें क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से कहूं कि बेटा ए ने बी के साथ रिएक्शन करी और C+D बनाया, लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल क्या बनाया, C+D बनाया। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस आपको यहां पर वर्ड दिख रहा होगा, वो अभी समझेंगे, अभी कंफ्यूज मत होना। ए ने बी के साथ रिएक्शन करी तो देखो क्या होता है, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तभी कोई रिएक्टेंट आपस में क्या है, रिएक्शन कर पाते हैं। तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो हम उसमें उसको बोलते थे क्या बेटा बचपन में, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर एनर्जी क्या हो रही है बेटा, रिलीज जो हो रही है, बाहर निकल रही है ड्यूरिंग रिएक्शन, तो उसको बोलते थे हम क्या बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस और नो। ठीक है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं। कहां से, जब जो एनर्जी रिलीज हुई है केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है। तो क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन अगर आपकी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, या फिर क्या हो रहा होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी केमिकल एनर्जी में ड्यूरिंग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या टॉपिक है या क्या चीज है, इसको हम समझेंगे आगे। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस समझ लेते हैं बेटा क्या होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं आपसे जनरली, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपकी वो हो जाएंगी, आर द रिएक्शंस इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू प्रोसीड द रिएक्शंस। मतलब कि अगर ए ने बी के साथ रिएक्शन करी तो सी और डी बनाया, लेट सपोज ए और बी जो है ना आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन मुझे या फिर किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है। एज सच रिएक्शन आर नोन एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ए ने बी के साथ रिएक्शन कर ली भाई, बिल्कुल मतलब एकदम से रिएक्शन कर ली, इसमें किसी भी एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं पड़ी और सी और डी की फॉर्मेशन कर ली भैया। ठीक है। यहां पर आपको कोई भी एक्सटर्नल कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, कोई फोर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ी आपको। ठीक है। तो क्या हुआ, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाई जाएंगी, आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाई जाएंगी। और ये जो टाइप की रिएक्शंस होती हैं बेटा, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज्ड की जाती हैं, जैसे कि आपकी गैल्वेनिक सेल। जो गैल्वेनिक सेल टॉपिक है बेटा, इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जो इसका मेन पार्ट बनेगा वो बेटा हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, गैल्वेनिक सेल एक्चुअल में होता क्या है। तो अभी तो बेसिक चीजें आप समझते चलो, है ना। तो केमिकल एनर्जी अगर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, ऐसी रिएक्शन आपकी कैसी कहलाई जाएंगी बेटा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाई जाएंगी। अब नॉन स्पॉन्टेनियस की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर दोज केमिकल रिएक्शन दैट रिक्वायर एनर्जी इनपुट टू प्रोसीड और कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कि आपको क्या है, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स देना ही पड़ेगा तभी ये प्रोसीड हो पाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा आपसे कि ए ने बी के साथ रिएक्शन करी, सी और डी बनाया, तो ए और बी जो है ना बहुत आसानी से रिएक्शन नहीं करेंगे, इसमें हमें एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ेगी इनको जबरदस्ती रिएक्शन करवाने के लिए। तो एज सच रिएक्शन आर नोन एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन।
और इसमें क्या इन रिएक्शंस में क्या हो रहा होगा बेटा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो रही होगी किसमें बेटा, केमिकल एनर्जी में। बहुत अच्छे से क्लियर टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो जो अपने आप ही हो जाए, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं वो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शंस होंगी आपकी जिनमें आपको एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ेगी ताकि वो आपस में रिएक्ट कर पाए। यस और नो, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ अब बात करते हैं बेटा सेल की, कि जो सेल हैं हमारे वो दो प्रकार के होते हैं केमिस्ट्री में। एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या काम करेगा बेटा, आपकी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फॉर एग्जांपल आपका बता ही दिया था गैल्वेनिक सेल, ठीक है, और गैल्वेनिक सेल को हम बहुत अच्छे से पार्ट 2 में कवर करेंगे। यस और नो, ठीक है। तो ऐसी सेल जो केमिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, वो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाई जाएगी आपकी। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल है दूसरा पार्ट इसका बेटा, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या कहलाया जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो केमिकल एनर्जी में कर दे चेंज। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। नाउ अब देखो बेटा रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में अगर याद हो आपको, और क्लास 11th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, चैप्टर का नाम ही रेडॉक्स था। क्लियर हो गई वाली बात, ठीक है। तो रिडॉक्स जानने से पहले ना हम लोग जान लेते हैं कि बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो अगर मैं बात कहूं कि ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि मान लो भाई कि ए कोई एक सब्सटेंस है, उसने क्या काम किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा निकाल दिया और आयन बना लिया, तो यहां पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। क्लियर हो गई बेटा। इसी प्रकार से अगर मान लो कोई बी है, बी ने बी प्लस मान लो यहां पर, ठीक है, आयन में है, उसने क्या है एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्या बना लिया, बी बना लिया। ठीक है, तो ये चीज जो हो रही होगी वो क्या हो रही होगी, आपकी रिडक्शन हो रही है। अगर ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं तो वो क्या कहलाई जाएगी, आपकी रिडॉक्स कहलाई जाएगी। चलो डेफिनेशन वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं एक बार, ये सारी चीजें मैं रफ कर देता हूं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझने की कोशिश करेंगे बेटा, कि विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या हो रहा होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा। और रिडक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों का गेन हो रहा होगा। अगर ये दोनों रिएक्शन साथ में हो रही होंगी तो हम बोल सकते हैं कि ऐसी रिएक्शंस क्या होंगी बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन होंगी। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गई हमें, और क्या नाम है, ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया और रिडक्शन क्लियर हो गया। अगर हम बात करें बेटा, इन दीज रिएक्शन इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन रिएक्टेंट टू अनदर, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो द सब्सटेंस विच कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन और मोर इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो, ठीक है, सब्सटेंस, तो वो कहलाएगा बेटा रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट भी बोलते हैं उसको। दोबारा समझ लो बेटा कि इलेक्ट्रॉन अगर एक रिएक्टेंट से दूसरी रिएक्टेंट पर ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, या वो लूज कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या कहलाया जाएगा बेटा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर उसको हम बोलते हैं क्या, रिडक्टेंट। आपके जो प्रीवियस क्लासेस थी 10th और 11th में आपसे पूछ लिया जाता था कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट कौन है ना, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा बेटा, कि द वाइल सब्सटेंस विच कैन गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है कोई भी सब्सटेंस, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया जाएगा, या फिर उसको हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल आपका यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा बेटा, कि Zn जो है, Zn क्या काम करेगा बेटा, Zn के पास ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या काम करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, वो भी 2, और क्या कर लेता है बेटा अपने साथ, ऑक्सीडेशन। अब कॉपर क्या करेगा बेटा, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, Cu2+ एक्वस में होगा ये, और क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये रिडक्शन हो जाता है। आई बात समझ में। तो रिडॉक्स हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, हमने इसमें जो है एग्जाम्पल भी समझ लिया बहुत अच्छे से।
ठीक है, और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि गैल्वेनिक सेल पढ़ने से पहले आप लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो यहां पर देखो, जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस अभी पीछे बताया मैंने आप लोगों को कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास। लेट सपोज यहां पर क्या है, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन बनाया मैंने। एक सेकेंड, मैं इसको नीचे कर देता हूं। डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इसको मैंने क्या काम किया, एक बीकर लिया और उस बीकर में मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया जिसको मैंने बोल दिया कॉपर सल्फेट। अब यहां पर ध्यान से समझने वाली बात यह है, अगर मैं कॉपर सल्फेट को आयंस में तोड़ूंगा तो ये Cu2+ और SO4 2- में ही टूटेगा। आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है। अगर किसी भी क्या नाम है आयंस को तोड़ सकते हो आराम से। अगर मैंने इसमें बेटा जिंक की क्या डाल दी, एक रॉड डाल दी, जिंक रॉड डाल दी यहां पर, ठीक है। और जिंक रॉड डालने के बाद क्या होगा, जो जिंक है हमारे पास बेटा वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या काम करेगा, Zn जो कि क्या था, सॉलिड में था, ठीक है, और वो क्या कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा और Zn2+ बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो ये क्या बना लेगा, एक्वस में, क्योंकि ये सॉल्यूशन है ना यहाँ, यस और नो। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर रहा है तो यहां पर क्या हो रहा होगा बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यस और नो। आ रही है बात समझ में। अब जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होंगे तो जो जिंक की रॉड आपको यहां पर डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, तो वो क्या हो रही होगी, देखो खत्म हो रही है ना, और वो डिसॉल्व हो रही है। आ रही है बात समझ में, अच्छे से क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं। अब इसी प्रकार से मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, मान लो लेट सपोज कि भाई बहुत ध्यान से समझना इस बात को, कि मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, या क्या नाम है जो है, चलो कोई बात नहीं, 2 रॉड ले ली मैंने, ठीक है, और उन्हें क्या काम किया बेटा, एक सॉल्यूशन में डाल दिया। क्या डाल दिया, एक सॉल्यूशन में डाल दिया, यस और नो। तो यहां पर ध्यान से समझना, Zn ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले थे तो Zn2+ बनाया था, यस और नो। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या हो रहा होता है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, यस और नो। जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होंगे तो वो जो प्रक्रिया हो रही होगी, जो पूरी प्रोसेस हो रही होगी, वो आपकी किस पर हो रही होगी, एनोड पर हो रही होगी, ठीक है। अब ध्यान से समझो, तो जो ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका वो किस पर हो रहा है बेटा, एनोड पर। इसी प्रकार से Cu2+ जो कि आपका सॉल्यूशन में था, उसने क्या काम किया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन किया और क्या बना लिया, Cu बना लिया। तो अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, आपका रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो वो किस पर हो रहा होगा, कैथोड पर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ऑक्सीडेशन सर किस पर होता है और रिडक्शन किस पर होता है, ठीक है। तो इसको हम एक मेमोरी टिप से याद कर सकते हैं, रेड कैट एनॉक्स। रेड का मतलब यहां पर क्या हो गया बेटा, रिडक्शन, और कैट का मतलब हो गया कैथोड। तो आपका जो रिडक्शन वाला पार्ट होगा वो किस पर हो रहा होगा, कैथोड पर हो रहा होगा। और एनॉक्स मतलब एन बोले तो एनोड, और ऑक्स बोले तो क्या बेटा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन वाला जो पार्ट हो रहा होगा वो किस पर हो रहा होगा, आपका एनोड पर। बोलो ये वाली बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि कैथोड भी समझ में आ गया, मैं एनोड भी समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन भी समझ में आ गया और रिडक्शन भी समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर ज्यादा फोकस इसलिए किया जा रहा है बेटा कि जब आप लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ोगे तो गैल्वेनिक सेल में कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, कहाँ रिडक्शन हुआ, तो वो चीज आपको इस वीडियो में बताई जा रही है ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो मैंने कहा था कि आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा डैनियल सेल का। तो जैसे कि यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये पूरी एक तरह से क्या है, डैनियल सेल है। तो इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या काम किया बेटा, एक बीकर लिया और उस बीकर पर क्या है, Zn SO4, क्या बेटा, Zn SO4 सॉल्यूशन ले लिया। एक दूसरा बीकर लिया मैंने यहां पर, और उस पर क्या ले लिया बेटा, मैंने CuSO4 ले लिया। बहुत ध्यान से समझेंगे, यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, किसका, कॉपर सल्फेट में कॉपर का इलेक्ट्रोड डाल दिया मैंने,
और जिंक सल्फेट पर मैंने किसका डाल दिया बेटा, जिंक का डाल दिया। यस और नो। अब भाई जिंक की प्रॉपर्टी है, जिंक की प्रॉपर्टी है कि जिंक क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो देखो यहां पर एक सेकेंड मैं रेड से बनाता हूं। जिंक ने क्या काम किया बेटा, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और Zn2+ बना लिया। मतलब कि Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और Zn2+ बना लिया। यस और नो। तो अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तुरंत लिख देंगे हम यहां पर, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो ये वाली जो रॉड है वो एक्चुअल में किसकी तरह बिहेव कर रही होगी आपकी, ऑक्सीडेशन कहां पर होता है आपका, एनोड पर। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रही होगी, एनोड की तरह बिहेव कर रही होगी। बोलो क्लियर हो गई। अब यहां पर क्या था, हमारे पास कॉपर सल्फेट था और कॉपर की यहां पर रॉड दिखाई दे रही होगी आपको। यस और नो। तो यहां पर आप देख पा रहे होगे कॉपर क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉपर देखो यहां पर क्या है, कॉपर सल्फेट है ना। तो कॉपर सल्फेट को अगर आप तोड़ोगे, तो कॉपर सल्फेट को अगर आयन में तोड़ोगे तो Cu2+ होना चाहिए और SO4 2- होना चाहिए। तभी तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, CuSO4 बनाते हैं। यस और नो। तो कॉपर सल्फेट क्या काम करेगा बेटा, सॉल्यूशन में से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Cu बना लेगा। क्लियर हो गई ये वाली बात। अच्छा जिंक जो था, जरा बहुत ध्यान से देखना, जिंक जो था, अगर मैं ऊपर बात करूं आपसे, वो जो रिएक्शन थी, एक सेकेंड, ये वाली, ये जो जिंक था हमारे पास, वो यहां पर एस लिखा हुआ है, जिंक सॉलिड में है। ठीक है, और जो कॉपर के आयन है वो किसमें है बेटा, एक्वस में है। क्यों, क्योंकि वो सॉल्यूशन में से डिसोशिएट हो रहे हैं। तो जब जिंक आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो वो जिंक 2+ बना रहा है किसमें, एक्वस में। उसकी फॉर्म क्या हो रही है, उसकी स्टेट क्या हो रही है, एक्वस हो रही है। और जो जिंक सॉरी और जो कॉपर 2+ एक्वस में था, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है बेटा, सॉलिड बना रहा है। क्या बना रहा है, सॉलिड बना रहा है। ये वाली बात क्लियर हो गई ना। चलो अब नीचे आ जाओ जरा। तो यहां पर वही चीज हुई ना कि भाई आपने रॉड ली, ठीक है, तो ये तो एनोड की तरह बिहेव कर रही थी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और ये वाली जो रॉड थी, जब यहां पर क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे जा रहे हैं, तो हमें ये तो पता है कि भाई रिडक्शन हो रहा होगा। और ये वाली जो रॉड है वो किसकी तरह बिहेव कर रही होगी बेटा, आपकी कैथोड की तरह बिहेव कर रही होगी। बोलो ये वाली बात क्लियर हो गई, आ रही है बात समझ में, यस और नो। ठीक है, तो ये जनरली जो डायग्राम है वो डैनियल सेल का है। तो डैनियल सेल का मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं इस वीडियो में, मैं प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बस आपको जो समझाया जा रहा है वो ये समझाया जा रहा है कि भैया जो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो आपका किस पर हो रहा होगा, एनोड पे हो रहा होगा। और जो रिडक्शन हो रहा होगा वो किस पर हो रहा होगा, कैथोड पे हो रहा होगा। क्लियर हो गई ये वाली बात, आ रही है बहुत अच्छे से समझ में। चलिए, तो ये प्रॉपर आप यहां पर देख पा रहे होगे कि हमने यहां पर जो है, जो डैनियल सेल है, डैनियल सेल में यहां पर सॉल्यूशन ले रखा है। ठीक है, किसका, ZnSO4 का। और यहां पर जो सॉल्यूशन लेते हैं वो लेते हैं बेटा कॉपर सल्फेट का। तो ZnSO4 में ये जिंक की रॉड है। ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव कर रही होगी, और ये कॉपर की रॉड है, ये किसकी तरह बिहेव कर रही होगी। तो ये फिर से वही वाली बात डिस्कस कर लेते हैं कि Zn ने क्या काम किया, Zn2+ बनाया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। और जब लूज करे तो ये ऑक्सीडेशन हुआ यहां पर। जब ये ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो ये किस पर हो रहा होगा बेटा, याद करने का तरीका मैंने बताया था आपको, एनॉक्स। एनॉक्स बोले तो एनोड। तो एनोड पर क्या हो रहा होगा आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अब यहां पर कॉपर था, तो कॉपर क्या है, कॉपर 2+ है, क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बना लेगा बेटा, कॉपर बना लेगा। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वी नो दैट रिडक्शन, जो कि किस पर हो रहा होगा, रेड कैट से आपको याद होना चाहिए, रेड कैट। रेड बोले तो रिडक्शन और कैट बोले तो कैथोड। क्लियर हो गई। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन और कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हमें। ठीक है, और ये भी समझ में आ गया, अगर रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाई जाएगी, आपकी रिडॉक्स कहलाई जाएगी। यस और नो। ठीक है, डायग्राम भी मैंने डैनियल सेल के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बता ही दिया है। तो इस वीडियो को हम लोग बेटा यहीं खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें,
और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई भी टॉपिक आपका रह गया हो, समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।